हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। देखिए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इसलिए सुर्खियों में आई है कभी क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ लाभार्थियों को ई कार्ड सौंपे गए हैं। और ये जो योजना है वो पिछले साल ही शुरू हो गई थी, यानी कि 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जिनके पास भूमि तो थी लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने में, यानी कि उसका आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड किए हैं वितरित। यह स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करती है। इस आर्टिकल को पढ़कर स्वामित्व योजना के बारे में और अधिक जानकारी हासिल आप करेंगे। बेसिकली इस योजना में अभी तक क्या होता था कि जो किसानों के पास दो तरीके की ज़मीन होती थी, एक खेती वाली ज़मीन और एक रहने वाली ज़मीन। खेती वाली ज़मीन की जो पैमाइश है या फिर कह सकते हैं उसके कागज या रसीद जो भी था वो ब्रिटिश काल से ही था, यानी ब्रिटिश काल में उन ज़मीन का तो रजिस्ट्रेशन कर दिया गया जिस पर लोग खेती करते थे, लेकिन जिस पर रह रहे थे उसके अभी तक लोगों के पास कागज नहीं है। यानी कि सरकार ने अब इस तकनीक को, ये जो प्रथा चली आ रही है, इसको रिन्यू करने के लिए जो कदम उठाया है उसे ही स्वामित्व योजना कहते हैं। इस योजना के तहत ड्रोन प्रणाली से एक मैपिंग करी जाएगी और लोगों को जहाँ पर वो रह रहे हैं उसका स्वामित्व यानी रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें उसके कागज सौंप दिए जाएंगे। बेसिकली जो शुरुआत का जो जितनी नॉलेज है वो ये है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित कार्य शुभारंभ किया है। 4.9 लाख संपत्ति मालिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण के दौरान अपने अपने ई संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं। ई संपत्ति कार्ड से मतलब ये है, जैसे देखिए हम लोग के पास या आपके पास आधार कार्ड होता है तो उसमें एक यूनिक आईडी होती है। तो ये जो ई कार्ड दिए जा रहे हैं उसमें भी एक यूनिक आईडी होगी, यानी यूनिक नंबर होगा जो कभी भी आप नेट पर डालेंगे तो आप जब भी वो नंबर डालेंगे तो उसका मालिकाना हक किसके पास है ये पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी भूमि का धोखाकरण अब नहीं हो पाएगा। इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जागरूकता पैदा करने और कोरोना वायरस को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए पंचायतों के नेतृत्व के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि सभी पंचायतें कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करेंगी। उन्होंने पंचायतों से यह भी आग्रह किया है कि पंचायतें अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि केंद्र द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का पालन गांवों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वामित्व योजना से अत्यधिक लाभ होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए की गई कुछ पहलों के बारे में भी बात की है, जैसे कि केंद्र ने ग्रामीण विकास परियोजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और ई ग्राम स्वराज को बढ़ावा देने के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब स्वामित्व योजना के बारे में डिटेल से जान लीजिए। 24 अप्रैल 2020 को इस स्वामित्व यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में सुधार की तकनीक के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण योजना को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर शुरू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह स्वामित्व योजना सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। यह स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करती है। यानी कि देखिए, ड्रोन से जो मैपिंग की जाएगी वो सटीक मैपिंग रहेगी और उसमें भूमि की पहचान की जाएगी। कुछ राज्य सरकारें की भी ज़मीन है जिस पर लोग रह रहे हैं मकान बनाकर, तो इन सब का चित्रण करके एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इस योजना का प्रमुख चरण हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब के चयनित गांवों में शुरू किया गया है। वर्ष 2021 से 25 के दौरान देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को इस योजना के तहत कवर करने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लोगों को ऋण सहित अन्य कई वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना। नेक्स्ट, ग्रामीण लोगों के बीच कानूनी मुद्दों और संपत्ति संबंधित विवादों को कम करना। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर सहित ऐसे जीआईएस मैप्स बनाए जाएं जो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किए जा सकते हों। जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी तैयार करने में सहायता प्रदान करना। सटीक भूमि रिकॉर्ड और बेहतर ग्रामीण नियोजन किया जा सके और संपत्ति कर का निर्धारण करने में सहायता मिले। देखिए, अगर इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वाकई में अगर हम इन फ्यूचर देखें तो काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी लाभदायक है। तो ये स्वामित्व योजना के तहत एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको स्वामित्व योजना से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।